हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 में पूछे गए ऑल जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। तो बेसिकली 2024 में जो शिफ्ट हुई थी एग्जाम की, तो वो थी 36 शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। 36 शिफ्ट में टोटल क्वेश्चन रहेंगे 900 क्वेश्चन। ध्यान रखना है, 900 क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल एग्जाम 2024 में। अगर हम इसको डिवाइड करें तो टोटल जो जीके एंड जीएस के क्वेश्चन थे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस आती है, उसके क्वेश्चन थे 753 क्वेश्चन। ध्यान रखना है, 753 क्वेश्चन थे, जबकि जो करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो थे 147 क्वेश्चन। ध्यान रखना है, 147 करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस सेशन में हम करने वाले हैं जो 753 क्वेश्चन थे, जो कि जीके एंड जीएस के क्वेश्चन थे, वो हम कवर करेंगे इस सेशन के थ्रू। लेकिन जो करंट अफेयर क्वेश्चन है 147, इनको हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अब नहीं है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो बेसिकली आज का हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे 01 से लेकर 350 तक का। लेकिन जो हमारा सेकंड सेशन रहेगा उसमें हम कंप्लीट यानी कि 753 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आपको इसका सेकंड सेशन देखना है तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देख सकते हैं, या फिर इसकी जो लिंक है सेकंड सेशन की, इसी के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक में जाकर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट सेशन है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बेसिकली कौन से पठार होते हैं ऐसे? तो पठार रहेंगे दक्कन लावा के जो पठार हैं वह बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वह काली मिट्टी होती है उनमें, और जो काली मिट्टी होती है वह काफी उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा क्षारकता का सही क्रम है। इसमें आपको क्षारकता का क्रम बताना है। तो बेसिकली ये रहेगा CSOH, KOH, NaOH एंड LiOH। नेक्स्ट रहेगा सुदर्शन झील का विवरण गिरनार यानी कि जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है, जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए की गई थी। तो बेसिकली ये रहेंगे रुद्रदामन प्रथम, जिसकी उपलब्धियों को गिरनार के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा था। तो नील दर्पण नाटक लिखने वाले थे दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लता मंगेशकर जी को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर जी को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था। तो भारत का पहला गोल्फ क्लब रहेगा कोलकाता शहर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कौन सा राज्य दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट रहेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट रहेगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था भारत में 1973 यानी कि 1973 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था, जिनका संबंध आता है मोहन वीणा वादन से। नेक्स्ट है लठमार होली मुख्यतः किस राज्य में खेली जाती है। तो लठमार होली खेली जाती है उत्तर प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है। तो ये रहेगा आर्टिकल 226। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो बीसीसीआई का मुख्यालय रहेगा मुंबई में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले थे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन सा कथन उभयलिंगी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो उभयलिंगी कहते हैं पुंकेश्वर और जायंग यानी कि दोनों से युक्त जो फूल होते हैं उनको बोलते हैं उभयलिंगी। नेक्स्ट रहेगा कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है। तो बेसिकली वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। यह कथन गलत है, जबकि वह हकदार होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा जब जनसंख्या घनत्व का निर्धारण कृषि योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं बिजली शारीरिक घनत्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो भारत को विदेशी निवेश को अधिकतर सामना करना पड़ता है अस्थिर विनियामक परिवेश का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि एक उद्योग संघ और स्वयं विनियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। तो बेसिकली ये रहेगा सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क एक ऐसा उद्योग और संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। नेक्स्ट रहेगा महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश का शासक था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध आता है पल्लव वंश से।
नेक्स्ट रहेगा नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? तो नुआखाई जो रहता है वह रहेगा उड़ीसा स्टेट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा अकबर के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री था टोडर मल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य सिलप्पाधिकारम रत्न जड़ित पायल जिसको कहते हैं 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था इलिंगो आदिगल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय यानी कि हथ पोलियो वैक्सीन है? तो ये रहेगी साल्क वैक्सीन। नेक्स्ट रहेगा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो बेसिकली इसको कहते हैं लू। ध्यान रखना है उत्तर भारत में बहने वाली जो गर्म स्थानीय हवा कहलाती है उसको लू कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 77 का संबंध आता है भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्ययंत्र वादक थे? तो इनका नाम आता है उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2002 में पद्म भूषण सम्मान मिला था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्र के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच कितने अनुपात में साझा की जाती है? तो ये की जाती है 60:40 में। नेक्स्ट रहेगा किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? तो ये था 1936 के ओलंपिक में। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन कि किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? तो सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार करने वाले थे लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर से भी अधिक है? तो ये रहेगी बेसिकली प्रशांत प्लेट। ये शांत नहीं है, इसको करना है आपको प्रशांत। क्या करना है? प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट रहेगा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो निर्वाह भत्ते से संबंधित धारा रहेगी बेसिकली कौन सी? तो ये रहेगी धारा 5। नेक्स्ट रहेगा किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है बेसिकली मध्यवर्ती माल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2COH युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो ये रहेगी ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत प्रौद्योगिक वह व्यक्ति है जो काम करता है कितने दिन तक? तो एक वर्ष में 183 दिन या फिर 6 महीने से कम जो काम करता है वह कहते हैं एक सीमांत प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो ये रहेगी 67,956 किलोमीटर। नेक्स्ट रहेगा कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण दिखाता है? तो इसमें जो सेकंड चित्रण रहेगा ये वाला, ये दिखा है माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण। नेक्स्ट रहेगा किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन जीतने वाली थी भारत देश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो ये रहेगा आर्टिकल 28। नेक्स्ट रहेगा कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट रहेगा किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यगाम स्थित है? तो नृत्यगाम स्थित रहेगा कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कौन सा पद्म पुरस्कार विजेता लोक गायक फिर गायिका है? तो इनका नाम आता है अजिता श्रीवास्तव। नेक्स्ट रहेगा कि 1 ग्राम लैटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दबाव पर किस क्रम की अभिक्रिया है? तो ये रहेगी 0 क्रम की अभिक्रिया। नेक्स्ट रहेगा किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रसिद्ध ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इनका नाम आता है पश्चिमी बंगाल से। ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल से है पंडित अनिंदो चटर्जी जिनको 2022 में बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हब्बार्डिया हेप्टान्यूरोन जो लुप्त प्राय हो गया है इनकी यह किसकी प्रजाति है? तो हब्बार्डिया हेप्टान्यूरोन संबंधित है, यह एक घास की प्रजाति है। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन कि किस स्थान की जलवायु किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो बेसिकली मिट्टी के प्रकार से किसी भी स्थान की जलवायु प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट रहेगा न्यूलैंड ने धातु CO और निकेल यानी कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था? तो ये था DO में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था? तो 2023 FIH का रहेगा ओली। नेक्स्ट रहेगा
दक्षिण भारत के किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो ये था पल्लव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है, यह है गुरु पर्व। नेक्स्ट है कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो बेसिकली ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए निजी और व्यक्ति परक है। नेक्स्ट है हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में किसके कलानौर में राज्य अभिषेक हुआ था? तो ये रहेगा पंजाब के कलानौर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय रेलवे 2019 से 20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस राज्य में स्थित है? तो ये रहेगा उत्तर प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की थी? तो भारतीय संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी स्थित है? तो ये रहेगा मणिपुर के इम्फाल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो तानसेन संगीत समारोह आयोजित की जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया था? तो ये रहेगा प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो ये रहेगा बेसिकली चंपारण। नेक्स्ट रहेगा कौन सा अविकारीय भोजन रहेगा? तो दाल एक अविकारीय भोजन रहे। नेक्स्ट रहेगा किस जीव को एप्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये रहेगा पक्षी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो ये रहेगा केवल कराईकल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया था 1980 में। नेक्स्ट रहेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट रहेगा राज राजा और महाराजा की उपाधि धारण करने वाले गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित थे? तो इनका नाम आता है सातवाहन से। नेक्स्ट रहेगा किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल बत्तियों के भीतर पाई जाती है? तो ये है पिंकिटाडा मार्जरेटिफेरा। नेक्स्ट रहेगा किस झील की लवणता सर्वाधिक है? तो ये रहेगी लेक वैन की। नेक्स्ट रहेगा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो इनका नाम आता है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट रहेगा उस्ताद विलायत अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये रहेंगे सितार के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो मौलिक कर्तव्य रहेंगे 51A आर्टिकल में। नेक्स्ट रहेगा 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म कहां पर हुआ? तो ये हुआ है अरब यानी कि अरेबिया में। नेक्स्ट रहेगा CSO ने किस ईयर में सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा को अपनाया था? तो ये अपनाया था जनवरी 2015 में। नेक्स्ट रहेगा मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये रहेंगे भारत में 25 उच्च न्यायालय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? तो ये रहेगा गिरगिट यानी कि कैमलियन। नेक्स्ट रहेगा सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पंडित रविशंकर को किया गया था 1999 में भारत रत्न। नेक्स्ट रहेगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये रहेगा आर्टिकल 124 का सब आर्टिकल 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? तो ये रहेंगी ताराबाई सिंधे। नेक्स्ट रहेगा किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? तो ये रहेगा क्रिकेट में। नेक्स्ट रहेगा रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षार मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित है? तो इनका संबंध आता है समूह 2A से। नेक्स्ट रहेगा EU किस तत्व का प्रतीक है? तो EU रहेगा गोल्ड का यानी कि सोने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो ये रहती है हिमालय। नेक्स्ट रहेगा हरेला त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है जो किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? तो ये रहेगी रावी नदी।
नेक्स्ट रहेगा मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध आता है लास्य शैली से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APEDA 2020 एंड 21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो ये रहेगा महाराष्ट्र स्टेट का। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था 1894 में। नेक्स्ट रहेगा कौन सी पुस्तक उसके संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से है? तो बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस की नहीं है, तो ये रहेगी जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा अगस्त 2021 में शुरू की गई PM उज्ज्वला 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो बेसिकली इसका उद्देश्य लाभार्थियों को 10 मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान करना। नेक्स्ट रहेगा किस कोशिका अंगक को छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? तो ये रहेगा पेरोक्सीसोम। नेक्स्ट रहेगा वह कौन से कवि थे जिन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन कौन सी विशेषता एवीज की नहीं है? तो बेसिकली जीवित शिशुओं को जन्म देते हैं कुछ अपवाद को छोड़कर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? तो ये था दीवान-ए-अर्ज का। नेक्स्ट रहेगा कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो बेसिकली संसद रहेगा केंद्र सरकार का विधायी अंग। नेक्स्ट रहेगा भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना की गई थी 1925 में। नेक्स्ट रहेगा सांकेन किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये रहेगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो माधुरी बर्थवाल का संबंधित आता है उत्तराखंड स्टेट से। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है? तो बेसिकली दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। नेक्स्ट रहेगा किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? तो ये हुआ है सिक्किम स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा 2001 की जनगणना के अनुसार त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया है जहां महिला साक्षरता दर कितनी % से थी? तो ये रहेगी 30% से कम। नेक्स्ट रहेगा कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो बेसिकली सिलिकॉन एक उपधातु है। नेक्स्ट रहेगा 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 17 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो ये रहेगा अमेजोन बेसिन। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय रहेगा मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये रहेगा खनन के कारण वनों की कटाई। नेक्स्ट रहेगा हमारा किस राजवंश के वाकाटक शासक ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो ये रहेंगे वाकाटक वंश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा MG संगीत पुरस्कार प्रति वर्ष किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है नागालैंड स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन यदि किसी बैंक की परिसंपत्तियां उसकी देनदारियों से अधिक है तो उसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? तो इसको किया जाता है शुद्ध संपत्ति के तहत। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना हुई थी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये रहेगी मैत्रक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये बनी थी लेबर पार्टी की। नेक्स्ट रहेगा PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया था 2021 में। नेक्स्ट रहेगा नाभिकीय विस्फोट आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी के क्षय के कम उत्तेजक गतिविधि से निर्मित किस प्रकार के विकिरण में बहुत छोटी यानी कि 10⁻³ से भी कम नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य होती है? तो ये रहेगी गामा किरणें। नेक्स्ट रहेगा कौन सी श्रेणी ये रहेगा गोनी और लेक्स से संबंधित है? तो बेसिकली ये रहेगी डायनो फ्लैजलेट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। नेक्स्ट रहेगा अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को
प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनका नाम आता है पंकज उधास। नेक्स्ट रहेगा, आबूनस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आबूनस और महोगनी पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहर वन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? तो बेसिकली भूमि और अन्य अनवीनीकरणीय संसाधनों पर दबाव। नेक्स्ट रहेगा, कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? तो ये रहेगा मुंबई मैराथन। नेक्स्ट रहेगा, किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। नेक्स्ट रहेगा, कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो बेसिकली तानसेन जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, कौन सा कथन पर विचार है कि वह सही है? तो बेसिकली इसमें जो कथन रहेंगे, उड़ान योजना 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा, भारत द्वारा अल्प विकसित देशों यानी कि एलडीसीज के शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 2008 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, सब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो सब ए बारात मनाया जाता है मुसलमान धर्म के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम का संबंध आता है तमिलनाडु स्टेट से। नेक्स्ट रहेगा, राज्यपाल के पद पर अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी किरण बेदी के द्वारा, फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, दो शाखाओं में विभाजित किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट रहेगा, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत करती है पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित। नेक्स्ट रहेगा, बेरियम सल्फेट यानी कि पीडी या फिर PaSO4 पर पैलेडियम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जानते हैं रेजिनमुंड उत्प्रेरक। नेक्स्ट रहेगा, किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की? तो बेसिकली 1983 में नहीं की है। अच्छा, किस किस में की है? तो ये की है 1987, 96 और 2011 में, यानी कि 3 साल, यानी कि 87 में, 96 और 2011। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट रहेगा, किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये था चंपारण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तो ये रहेगा बेसिकली प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट रहेगा, कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? यह कहा था केसी वेयर के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, कौन सी टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952। नेक्स्ट रहेगा, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं? तो ये रहेंगी जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा। नेक्स्ट रहेगा, लेंस की ऑप्टिकल पावर यानी कि प्रकाश से शक्ति की माप की इकाई क्या है? तो ये रहेगी बेसिकली डायोप्टर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 57। नेक्स्ट रहेगा, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार जीवन का तीसरा चरण कौन सा है? तो ये रहेगा वानप्रस्थ। नेक्स्ट रहेगा, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? तो ये थी केरल उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट रहेगा, जब हेलो एल्केन और एरल विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किस अभिकारक का उत्पादन करते हैं? तो ये रहता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। नेक्स्ट रहेगा, किस भारतीय राज्य में सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे हैं? तो ये रहेंगे बेसिकली मिजोरम स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, टेक्सास वालीचियाना यानी कि जो कि हिमालयी यू है, एक औषधीय पौधा है, किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट रहेगा, मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये रहेंगे 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट रहेगा, जल निकाय के संदर्भ में लघु ज्वार भाटे कब आते हैं? तो लघु ज्वार भाटे आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरों के समकोण पर होते हैं। नेक्स्ट रहेगा, चित्तानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य से संबंधित है? तो चित्तानी रामचंद्र हेगड़े का संबंध आता है यक्षगान नृत्य से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा,
गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे किस घराने से के प्रतिपादक हैं? तो गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे का संबंध आता है किराना घराना। नेक्स्ट है भारत सरकार ने उड्डयन क्षेत्र की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने प्रतिशत तक एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी है? तो ये रहेगा 74%। नेक्स्ट रहेगा पुरुष भारतीय एथलीट में किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीत दर्ज की थी? तो ये रहेंगी नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत बहुआयामी गरीब है? तो ये रहेगा केरल स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्द भरे पत्र लिखते थे, जिनका कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो ये इनके अनुसार इब्न बतूता के अनुसार। नेक्स्ट रहेगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के लिए कितने मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था? तो ये था 1000 परमाणु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के कथन में कौन सा कथन सही है? तो इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। उसने विधान परिषद की ताकत में वृद्धि की थी। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया था। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा भारत के किस राज्य में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों की गतिशीलता को संभावित बनाती है? तो ये रहेगी एकेडमिक ऑफ क्रेडिट योजना। नेक्स्ट रहेगा सोने यानी कि दीनार और चौथाई दीनार तथा तांबे यानी कि एकल मूल्य में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक किस वंश का स्थापक था? तो ये था कुषाण वंश का। नेक्स्ट रहेगा मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं बेसिकली 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। नेक्स्ट रहेगा फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में कौन सी घटना घटी थी? तो ये घटी थी चौरी चौरा घटना घटी थी फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट रहेगा जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी 1954 में। नेक्स्ट रहेगा एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य है? तो एलन का नियम कहता है कि ठंडी जलवायु वाले स्तनधारी प्राणियों के कान और अंग यानी कि भुजा और टांग छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा का ह्रास कम हो सके। नेक्स्ट रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक हैं, इनको 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन रिजॉर्ट और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार हो जाते हैं? तो इस प्रकार की बेरोजगारी को कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट रहेगा लता मंगेशकर जी को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर जी को वर्ष 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित रहेगा ड्यूस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा एक बीजपत्री पत्ती में समवहन बंडल के समान आकार का कारण क्या होता है? तो ये होता है समानांतर शिराविन्यास। नेक्स्ट है कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो ये रहेगी माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी सेवा है जो बेरोजगार या फिर कम आय वाले व्यक्तियों या फिर समूहों को दी जाती है जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है। नेक्स्ट रहेगा पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? तो पौष मेले का संबंध आता है पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट रहेगा भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो आर्टिकल 166 है किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट रहेगा राजस्थान के किस जिले में बरखान पाए जाते हैं? तो बरखान पाए जाते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट रहेगा महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो महालनोबिस मॉडल जो था वह था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल। नेक्स्ट रहेगा किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया था ब्रिटेन के संविधान ने। नेक्स्ट रहेगा हेमिश उत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हेमिश उत्सव मनाया जाता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला किसकी गति में होता है? तो ये होता है वक्रीय गति में यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में।
नेक्स्ट है हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसकी उत्पादन 1965 से 66 में 72.4 मिलियन टन से 1978 और 79 में कितने मिलियन टन हो गया था? तो ये हो गया था 131.9 मिलियन टन। नेक्स्ट है वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तालवादक बने? तो ये बने थे, इनका नाम आता है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2002 में जाकिर हुसैन को। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। तो भारत की सबसे जो पुरानी लौह इस्पात कंपनी वो है टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट है भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? तो भारत ने हॉकी में ओलंपिक में जो शुरुआत की थी वो था 1928 में। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की? तो ये रहेगी स्माइल 75। नेक्स्ट है वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या फिर अंगक नहीं होते उन्हें किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये रहेंगे मोनेरा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की? तो ये की गई थी 10 मई को। नेक्स्ट रहेगा एक छात्र अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है, तो वह कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? तो वह निभा रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। नेक्स्ट रहेगा विक्रमोर्वशियम नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो कथकली का संबंध आता है केरल स्टेट से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा शुद्ध निवेश क्या है? तो शुद्ध निवेश बोलते हैं सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। नेक्स्ट रहेगा H2SO7 में S का ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए, तो ये रहेगी बेसिकली इसमें +6। नेक्स्ट है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासन काल के दौरान बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कृष्णा प्रथम। नेक्स्ट है कौन बांस की बांसुरी के लिए विश्व प्रसिद्ध वादक है? तो इनका नाम आता है हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? तो ये रहेगा 1983 में। नेक्स्ट है राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोजन चक्र में। कहां पर किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोजन चक्र में। नेक्स्ट रहेगा कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो ये रहेगी भोपाल झील। नेक्स्ट रहेगा पूर्वांचल हिमालय में कौन शामिल नहीं है? तो बेसिकली पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल हिमालय में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो यह कहा गया है आर्टिकल 63 में। नेक्स्ट रहेगा वित्तीय सेवाओं अर्थात मूल्य बचत और जमा खातों, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? तो ये रहेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट रहेगा अप्रत्यक्ष संचरण यानी कि F डायग्राम के 5 F कौन है? तो ये रहेंगे फ्लाइज यानी कि मक्खी, फिंगर यानी कि उंगली, फॉर्माइट्स फूड यानी कि भोजन और फ्लूइड यानी कि तरल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ये होंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा बुद्ध देव दास गुप्ता किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बुद्ध देव दास गुप्ता का संबंध आता है सरोद वादक से। नेक्स्ट रहेगा बीड़ी बनाने के काम में आने वाले पत्ते की पहचान कीजिए। तो बीड़ी बनाने में काम लेते हैं तेंदू पत्ते को। नेक्स्ट रहेगा किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो ये होता है नियोन गैस से। नेक्स्ट रहेगा चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख है? तो ये रहेगा पृथ्वीराज रासो में। नेक्स्ट रहेगा जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो ये होता है जिंक सल्फेट। नेक्स्ट रहेगा डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था 2015 में। नेक्स्ट रहेगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? तो ये रहेगा 16.68%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2014 में। नेक्स्ट रहेगा किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी जो भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? तो ये रहेंगी बेसिकली दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। नेक्स्ट रहेगा कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो ये रहेगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो ये थी बेसिकली 3.6%।
नेक्स्ट रहेगा शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में। नेक्स्ट रहेगा राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गणगौर उत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोक मेला या फिर महोत्सव है? तो ये रहेंगे राजस्थान। नेक्स्ट रहेगा मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा का संबंध आता है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट रहेगा विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? तो ये रहेगा बेसिकली वस्तु विनिमय। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम पे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधार लागू करना है। अब तक केवल एक तिथि यानी कि 1 जनवरी थी जिसकी आयु की पात्रता के लिए माना जाता था। अब विधेयक कौन सी तिथियां लागू करना चाहता है? तो ये रहेगा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट रहेगा वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हैं। इनकी संख्या कितनी रहेगी? तो वेदांगों की संख्या रहेगी 6 यानी कि 6। नेक्स्ट रहेगा कौन सा भारतीय नागरिकता का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट में स्थित हैं? तो पूर्वी घाट में स्थित हैं सेवरॉय पहाड़ियां। नेक्स्ट रहेगा जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। तो जल संचय की प्रणाली रहेगी जैसलमेर में खड़ीन। नेक्स्ट रहेगा कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद से संबंधित है? तो ये रहेंगे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट रहेगा किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है भारत के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 1789 में रसायन विज्ञान में एंटोनी लॉरेंट लावोजियर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो बेसिकली इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट रहेगा जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ये हुई है बेसिकली यूएसए से। नेक्स्ट रहेगा जून 2025 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित हैं? तो ये रहेंगे 18। नेक्स्ट रहेगा किसी पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति और अभिन्यास शामिल है क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं आदत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि कौन गुप्तों के सहायक प्रमुख थे जिन्होंने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? ध्रुव सेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। तो ये थे बेसिकली मैत्रक। नेक्स्ट रहेगा उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहन गुड़ किसके वादक थे जो राग की विरल और मंथर अनुभूति के प्रखर धुरंधर थे? तो ये रहेंगे बेसिकली बीड़ा वादक। नेक्स्ट रहेगा त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है? तो ये रहेगा त्रिशूरपुरम रहेगा केरल स्टेट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा लघु पतन को रोकने के लिए विद्युत स्तरी को किसके उपयोग की आवश्यकता होती है? तो वो रहेगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट रहेगा द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये रहेगा पटना बिहार में। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? तो ये रहेगा आर्टिकल 38। नेक्स्ट रहेगा खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो खुल्लम जो रहेगा वो रहेगा मिजोरम स्टेट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन सा विकल्प भारत में बेरोजगारी का सबसे उपयुक्त कारण है? तो ये रहेगा अधिक जनसंख्या। नेक्स्ट रहेगा 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तो भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट रहेगा भारत में एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और किसने जीता था? तो ये जीता था 2003 पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट रहेगा भारत की जनगणना 11 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या यानी कि 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना था? तो 20.9%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से जिलों की उस समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है? तो अलवर और भिवाड़ी। नेक्स्ट रहेगा तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में घेड़वाल वंश के जयचंद को हराया था? तो 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 2015 में। नेक्स्ट रहेगा सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मानसून वनों में। नेक्स्ट रहेगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के किस समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया? तो ये रहेगा पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट रहेगा कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये रहेगा मछली घर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा
कौन सा? बहुपरमाणुक आयनिक यौगिक एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में तथा अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है। तो ये रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट रहेगा छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये रहेगा बिहार स्टेट का। नेक्स्ट रहेगा 2020 में टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी में पैरालंपिक कांस्य पदक किसने जीता? तो ये जीता है हरविंदर सिंह ने। नेक्स्ट रहेगा किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र की दो बुनियादी श्रेणियां हैं? तो ये रहेंगी स्थलीय और जलचर। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो ये रहेगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट रहेगा किन दो राष्ट्रों की बीमाएं समान है? तो ये रहेंगी कार्य और बल आघूर्ण की। नेक्स्ट रहेगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो ये रहेंगे 33। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान और रोजगार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कृषि द्वारा क्या रहेगा? कृषि द्वारा जीडीपी में योगदान में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन कृषि पर निर्भर रोजगार में गिरावट नहीं आई है। नेक्स्ट रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश किसके नामक आयोग के द्वारा की गई थी? तो यह था हिल्टन यंग आयोग। नेक्स्ट रहेगा किस राजवंश की स्थापना विद्युत शक्ति द्वारा की गई थी? तो ये रहेगा वाकाटक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस भारतीय गायक फिर गायिका ने राग सरिता लिखा था? तो राग सरिता लिखा गया था चिंतामन रघुनाथ व्यास के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा कौन संध्याकर नदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? तो ये रहेंगे रामपाल। नेक्स्ट रहेगा भारत के किस क्षेत्र में गर्मी ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों में के मौसम में भारी वर्षा होती है? तो ये है पूर्वी तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट रहेगा किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 में एम सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 1817 में खुदरा का विद्रोह किस क्षेत्र में किया गया था? तो यह किया गया था ओडिशा स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटरों में से किसने जून 2022 में संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो ये थी मिताली राज। नेक्स्ट रहेगा किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था? तो ये था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा हड़प नीति। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रहेगा हड़प नीति भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति? ये थी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट रहेगा रंजना गौहर को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया था? तो ये थी ओडिशा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव को जेम्स रेनेल ने हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। नेक्स्ट रहेगा किस देश ने 2023 में भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती? तो बेसिकली भारत को हराकर किसने? तो वह है ऑस्ट्रेलिया कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? तो संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं रही पूरे दिन की चर्चा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्य का उदय हुआ, उनमें से मौर्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था बेसिकली कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 312 में पाए जाते हैं जो किसका निर्माण करते हैं? तो करते हैं डी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा धन मजदूर में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवजन्य के रूप में स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? तो ये रहेगा फिलिप्स वक्र के रूप में। नेक्स्ट रहेगा जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो आर्टिकल रहेगा 51 ए का सब आर्टिकल के। नेक्स्ट रहेगा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो उस्ताद साबरी खान बजाते थे सारंगी वाद्य यंत्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा सबसे महान चोल शासकों में एक राजा प्रथम ने 985 ईस्वी से कब तक शासन किया था? तो ये क्या था 985 से 1014 ईस्वी। नेक्स्ट रहेगा किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी 1927 में। नेक्स्ट रहेगा किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर किस स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा?
तो ये बनेगा लेंस के दाईं ओर अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो राज्यसभा का गठन रहता है आर्टिकल 80 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का संरचनात्मक सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रहेगा MgOH2। नेक्स्ट रहेगा 1977 में सर्वोत्तम पुरुष पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था सिंगापुर कंट्री में। नेक्स्ट रहेगा कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो ये रहेगी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा अपसल्कन यानी कि एक्सफोलिएशन का रूप क्या है? तो इसको बोलते हैं बेसिकली यह एक भौतिक अपक्षय है। क्या रहेगा? भौतिक अपक्षय। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? तो ये रहेगी संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो ये रहेगा फैक्टरिंग विनियम संशोधन विधेयक 2021। नेक्स्ट रहेगा कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? तो बेसिकली जो वेल है वह रहेगा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा अमरूद के पौधे में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विपरीत पर्ण विन्यास। नेक्स्ट रहेगा वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो ये रहेगा मद्रास संगीत अकादमी द्वारा। नेक्स्ट रहेगा 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो 13 ताली रहेगा राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट रहेगा आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश बनाने की शक्ति किसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है? तो बेसिकली विधायी शक्ति होती है राष्ट्रपति की आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश बनाने की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला वर्ड कौन सा है? तो वो रहेगा मैंगो शावर यानी कि आम वर्षा। नेक्स्ट रहेगा गिरगिनार्ड अभिकर्मक को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो ये रहेगा CH3MgCl। नेक्स्ट रहेगा कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में रूप में नहीं उगाई जाती? तो यह है चावल। नेक्स्ट रहेगा 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये रहेगी ई श्रम पोर्टल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 1931 में। नेक्स्ट रहेगा धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो धारा का ऐसा ही मात्रक रहेगा एम्पियर। नेक्स्ट रहेगा कौन सा फूल का घटक नहीं है? तो बेसिकली कांटा जो है वो फूल का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट रहेगा मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी रहेगी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो ओडिशा में पुरी की जो रथ यात्रा वह है भगवान जगन्नाथ को समर्पित। नेक्स्ट रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किसके रूप में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया है? तो ये रहेगा संविधान की एक नवीन विशेषता के तौर पर। नेक्स्ट रहेगा मौर्य राजाओं में से पियदस्सी नाम किससे संबंधित है? तो ये रहेगा बेसिकली अशोक से संबंधित है पियदस्सी। नेक्स्ट रहेगा एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए जो तब घटित होता है तब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असमान रूप से कम हो जाती है। तो ये रहेगी अब सोडियम विरक्तता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन मुगल शासक अकबर के शासनकाल में वजीर था जिसे खान ए खाना की उपाधि प्राप्त थी? तो ये थे बैरम खान। नेक्स्ट रहेगा किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो ये है तुलसी। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 12 सदस्यों को मनोनीत। नेक्स्ट है कौन सा सरकार के लिए एक गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? तो ये रहेगा शुल्क और जुर्माना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा 2026 में। नेक्स्ट रहेगा वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी बनारस जो कि यूपी में है। नेक्स्ट रहेगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चावड़ का एक प्रसिद्ध गायिका थी? तो सुलोचना चावड़ एक थी लावड़ी गायिका। नेक्स्ट रहेगा कैलोरीमीटर अक्षय तापीय चालकता वाली किसकी पतली सीट से बना एक छोटा कंटेनर होता है? तो ये होता है तांबा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भूपेन हजारिका किस राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे? तो भूपेन हजारिका का संबंध आता है असम राज्य से। नेक्स्ट रहेगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गियों में रहने वाले आबादी सबसे अधिक है? तो ये रहेगी दिल्ली की। नेक्स्ट रहेगा पेशावर के पास मर्दान से बरामद
तख्त ए बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? तो ये करता है पार्थियन का। नेक्स्ट रहेगा कि पर्युषण पर्व किस राज समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व मनाया जाता है जैन धर्म के लोगों द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रहेगा विली विलीज। नेक्स्ट रहेगा कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो ये रहेंगे हुमायूं। नेक्स्ट रहेगा किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। नेक्स्ट रहेगा कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो ये रहेगी सेवरॉय पहाड़ी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कौन सा कार्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? तो बेसिकली जो ऑप्शन रहेगा सेकंड एंड थर्ड, यानी कि आयकर का भुगतान करना और चुनाव में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि देश की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये रहेगा 16। नेक्स्ट रहेगा वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? तो बेसिकली वुड का जो घोषणा पत्र था ये था शिक्षा से। नेक्स्ट रहेगा भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो ये की गई थी 2014 में। नेक्स्ट रहेगा कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो ये रहेगा बेसिकली टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट रहेगा कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना की पहचान कीजिए। तो रोहिणी भाटे का संबंध आता है कथक नृत्य से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट रहेगा ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? तो 1861 में। नेक्स्ट रहेगा रोग का कौन सा समूह जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है आंत्र ज्वर और हैजा और तपेदिक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये रहेगी 6000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा एमपी लैड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1993। नेक्स्ट रहेगा पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है? तो इनका संबंध आता है किराना घराना। नेक्स्ट रहेगा डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था मौर्य राजा किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये आए थे बिंदुसार। नेक्स्ट रहेगा मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है बेसिकली 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हरित क्रांति का महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या था? तो ये था मृदा निम्नीकरण। नेक्स्ट रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में उल्लेख है? तो ये है आर्टिकल 40। नेक्स्ट रहेगा 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट रहेगा कौन सी एक गंभीर संक्रामक जीवाणु से फैलने वाला संक्रामक है जो आमतौर पर नाक और गले की श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है? तो ये रहेगा डिप्थीरिया। नेक्स्ट रहेगा कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर था? तो ये रहेगा जीतू। नेक्स्ट रहेगा कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? तो ये रहेगा बाघ। नेक्स्ट रहेगा इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये था सत्रिया। नेक्स्ट रहेगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? तो ये रहेगा आर्टिकल 165। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो बेसिकली हाइड्रा का संबंध पोरीफेरा से नहीं आता है। नेक्स्ट है भारत के बाद किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है? तो ये रहेगा नेपाल कंट्री। नेक्स्ट रहेगा भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बेसिकली कृषि को अधिक उत्पादन बनाना, कृषि को अधिक सतत बनाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा फॉलो ऑन किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? तो ये आता है केवल टेस्ट मैच से। कौन एक ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो ये रहेंगे उस्ताद अमजद अली खान बंगस। नेक्स्ट है कौन सी हेलोजन गैस नहीं है? तो हीलियम का संबंध हेलोजन गैस से नहीं आता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाते हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा वर्ष 2002 में किसको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये थे पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी का स्रोत है? तो ये रहेगी कृष्णा नदी। नेक्स्ट रहेगा किस शासक ने उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशाला बनवाई? तो ये बनवाई थी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा।
नेक्स्ट रहेगा एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या घटाया जाता है, तो इसको बोलते हैं मूल्य ह्रास घटाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी प्रमुख नदी अरब सागर में गिरती है, तो ये गिरती है साबरमती नदी में। इस तरह हमारे जो 350 क्वेश्चन थे जो कि सीजीएल एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 में पूछे गए थे, 350 तक तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो गए हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे यानी 350 से कंटिन्यू हम करेंगे, जो कि हमारा लास्ट सेशन रहेगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।